नमस्कार साथियों, आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बेहद बड़ी बड़ी ठगियों को लोग अंजाम देते जा रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े जो आरोप हैं वो किस तरह से सामने आते जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है जिसमें किस तरह से 3 आरोपी एक साजिश रचते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि साजिश भी ऐसी रचते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें फिल्मों में देखने को मिलती थी। फिल्मों में ऐसे कांड हमें देखने को मिलते थे जिसमें किस तरह से लोग डॉलर्स का झांसा देते थे कि हम आपको डॉलर्स देंगे और उन डॉलरों की कीमत बेहद ज़्यादा होगी। और ऐसा ही सेम प्रोसेस जो है 3 लोगों ने आजमाया एक दुकानदार पर। जी हाँ, जब वो दुकान पर जाकर कुछ खाते हैं पीते हैं और खाने के बाद जब दुकानदार के द्वारा उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो ऐसे में वो दुकानदार को डॉलर दिखाते हैं और दुकानदार डॉलर को देखकर बोलता है कि यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो ऐसे में ये उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं कि इन डॉलरों की कीमत बेहद ज़्यादा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े जो ठगी के मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं किस तरह से। तो हम इस वक्त CIA 1 की टीम के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। एक बड़ी ठगी जो है सामने आई है, तो देख सकते हैं किस तरह से जो CIA 1 की टीम है किस तरह से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, इस वक्त की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और CIA 1 के इंचार्ज राकेश राणा से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी ठगी को लेकर जो इतना बड़ा मामला सामने आया है यमुनानगर में। तो साथियों, आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। की गई है सर। देखिए, अब ये हमारे जिले में एक ये गिरोह सक्रिय हुआ था जो लोगों को डॉलर देने के बहाने उनसे पैसे ठग लेता था। तो उसमें क्या करते थे ये लोग कि इसमें एक शर्मिला लेडीज़ है, एक सद्दाम है, एक रुबेल है, जो छोटे दुकानदारों की दुकान पर जाते थे और उससे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सिगरेट वगैरह पीते थे। और जब उसको पेमेंट देने की बारी आती थी तो उसको डॉलर थमा देते थे। तो दुकानदार कहता था कि ये डॉलर नहीं चलेगा, तो फिर ये उसको अपनी बातों में लगा लेते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत से डॉलर हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको कम कीमत पर दे देंगे। और इस लालच के झांसे में कई लोग आ जाते थे। तो जो लोग इनका शिकार बन जाते थे फिर उसको ये बुलाते थे डॉलर देने के लिए। जैसे ही वो आदमी पेमेंट लेके आता था तो उसको ये अखबारों से भरा एक बैग उसको दे देते थे और डॉलर लेके वहाँ से वो पैसे लेके वहाँ से फरार हो जाते थे। तो इन्होंने अभी एक हमारे यहाँ सिटी जगाधरी का मामला था जहाँ पे एक लेडीज और जेंट्स एक ने एक दुकानदार से 1.5 लाख रुपए के ठग लिए थे और उसको अखबारों से भरा बैग पकड़ा गया था। तब हमने इसमें अपना टीम गठित करके उस पर काम स्टार्ट किया था। तो कल हमने 3 लोगों को कल योजना बनाते हुए जो कल भी किसी और को लूटने की फिराक में थे, तो कल हमने उनको गिरफ्तार किया। सर कहाँ से हैं ये? विदेश सर कहीं बाहर से हैं या फिर इंडिया से? हाँ, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं लेकिन खाना बदोश लोग हैं ये। और ये चलते फिरते रहते हैं, जहाँ पे कभी यहाँ पे ठगी कर ली, कभी कहीं पे कर ली ठगी की। तो ये 3-4 लोगों का ग्रुप है जो इस तरह से। तो पहले और भी मामले हैं सर कोई इनके? हाँ, मामले और भी इनके कहीं पाए जाएंगे, लेकिन अभी हमें कोई कंप्लेन हमने आसपास के जिलों में पता करी है, कोई कंप्लेन नहीं मिली है। तो ये इस तक का सर अब इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा कोर्ट? नहीं, आज इनका हम जुडिशियल आज इसका रिमांड हासिल करेंगे कोर्ट से और अभी आगे पूछताछ करेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से 3 आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और ऐसे में जो हमारी CIA 1 की टीम है, एक दबंग टीम जो कि किस तरह से अच्छे कार्य करती हुई नज़र आ रही है। कहीं पर भी अगर क्राइम हो रहा होता है, यमुनानगर में अगर क्राइम हो रहा होता है तो कैसे वहां पर पहुंचकर दबिश दे देते हैं और आरोपियों पर शिकंजा कस देते हैं। ऐसी टीम यमुनानगर में है CIA 1 की टीम। और अगर बात की जाए CIA 1 की टीम की, CIA 2 की टीम की, तो सभी टीमें SP मोहित हांडा जी के नेतृत्व में अच्छे कार्य करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो आपको बताना चाहेंगे CIA 1 के इंचार्ज राकेश राणा जो कि एक दबंग ऑफिसर हैं और किस तरह से अपने कार्यों को बखूबी निभाते हुए नजर आ रही है। यमुनानगर से जो क्राइम है उसको ख़त्म करने में कहीं ना कहीं ये लगे हुए हैं। इन्होंने ठान ली है कि यमुनानगर से पूरा क्राइम जो है ख़त्म करके ख़त्म ज़रूर करना है, क्योंकि यमुनानगर में आए दिन जो क्राइम के मामले
मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे दबंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ आपने देखा कि किस तरह से राकेश राणा जी मौजूद थे, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से 3 आरोपियों को पकड़ा गया है जो कि किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। और आगे ये देखना होगा कि कितना रिमांड मिलता है और कितना ये कबूल करते हैं कि कहां कहां पर इन्होंने दबिश दी है, कहां कहां पर चोरियां की हैं। तो ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा। और ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।